हाय एवरीवन। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं LNMU पार्ट 3 एग्ज़ाम 2025 के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। अभी आप लोग का पार्ट 2 का एग्ज़ाम समाप्त हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अब आप लोग का पार्ट 2 का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। अभी आपका पार्ट 2 का रिज़ल्ट आना बाकी है, लेकिन पार्ट 2 के रिज़ल्ट के भरोसे बैठना नहीं है। आपको पार्ट 3 एग्ज़ाम 2025 का तैयारी स्टार्ट कर देना है। देखिए, मैंने इससे पहले भी आपको 2 वीडियो बना के अपलोड कर दिया है चैनल पे, जाके देखिए कि कैसे क्या तैयारी को लेके आपको करना है। एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के भरोसे बैठोगे तो काफ़ी उसमें समय लग जाएगा, तो अपना तैयारी आगे का स्टार्ट कर देना है। जितना हद तक हो सकेगा मैं आप लोगों को सहयोग कर दूँगा। वैसे भी मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ, जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिल जाए। देखिए, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे फुल सिलेबस डिटेल, सिलेबस के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। अब हर एक सब्जेक्ट का डिटेल में तो नहीं जाने वाले, लेकिन थोड़ा थोड़ा सिलेबस के बारे में जान लेंगे, कैसे क्या कहाँ से पढ़ना होता है। परीक्षा का पैटर्न ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे मेनली यही होता है कि सबसे पहले एग्ज़ाम का पैटर्न हम लोग समझ लें कि आखिर एग्ज़ाम में कितने मार्क का परीक्षा होता है, कैसे क्या प्रैक्टिकल होता है। एक बार इस वीडियो में हम लोग इसको भी समझेंगे। कुल कितने मार्क का परीक्षा आपका थर्ड ईयर में होगा, फर्स्ट क्लास आपको कितने % पर होता है। मतलब आपको पता होगा कि ग्रेजुएशन में है ना, डिवीज़न नहीं होता है, क्लास हो जाता है। जैसे हम लोग 10th और 12th में बोलते हैं ना, फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न, तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास और फेल होता है, थर्ड क्लास नहीं होता है। जैसे कि फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न होता है, उस तरह से डिवीज़न थर्ड में नहीं होता है, बस फर्स्ट और सेकंड क्लास होता है। तो कितने % पर होता है, ठीक है। मेन मार्क किसका देखा जाता है, कितने पेपर का टोटल आपका परीक्षा होगा। पार्ट 3 में फेल होने से आप कैसे बच सकते हैं। अगर फेल हो गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। गेस पेपर ले या नहीं, इन पॉइंट को भी मैं क्लियर करूंगा। देखिए, बहुत सारा पॉइंट है जो इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को निश्चित रूप से देखिएगा। देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, LNMU पार्ट 3 एग्ज़ाम 2025 पर बात करते हैं, फुल सिलेबस डिटेल पर। देखिए, सिलेबस का मतलब क्या हो जाता है। सिलेबस का मतलब हुआ कि आपका जो पाठ्यक्रम है, कि आपको क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, उसको सबसे पहले देखिए। इसके लिए आपको मार्केट से इसको ख़रीदना पड़ेगा। आपका जो सब्जेक्ट होगा ऑनर्स पेपर, उसको आपको एक बार देख लेना है कि क्या क्या टॉपिक है जो LNMU ने सेट कर रखा है 3 साल वाले पाठ्यक्रम में। ये हो गया। आपको उसके बाद में एक GES का सिलेबस देखना पड़ेगा, GES पेपर का। वैसे GES पेपर का आप सिलेबस नहीं देखोगे भी तो काम चल जाएगा, क्योंकि इसका सिलेबस मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या टॉपिक आपको GES पेपर में पढ़ना है। आप पूछोगे कि GES पेपर क्या होता है। इसको हम लोग जनरल और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ बोलते हैं। आप लोग का सेकेंड ईयर में सब्सिडियरी पेपर होता था ना, बोलोगे जी होता था, लेकिन यहाँ पर थर्ड ईयर में आपका सब्सिडियरी पेपर समाप्त हो जाएगा। और सब्सिडियरी पेपर समाप्त होकर GES का एक पेपर होगा सबके लिए, जो कॉमन होगा। साइंस कॉमर्स का जो क्वेश्चन होता है वो सेम होता है, आर्ट्स का अलग होता है, लेकिन पढ़ना सबको GES ही है, उसके अलावा कोई भी पेपर नहीं। बाकी 4 पेपर, ध्यान रखना मेरी बात को, परीक्षा का पैटर्न क्या है वही समझा रहा हूँ कि 4 पेपर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनर्स का पढ़ना पड़ेगा। ऑनर्स का पेपर जो आपका प्रतिष्ठा का विषय होगा। आप बोलोगे कि एक बात और, कि ऑनर्स पेपर 4 होगा, तो आपने तो बोला था 3 पेपर भी पिछले वाले वीडियो में, तो याद रखिएगा 3 पेपर ऑनर्स जो है वो किसका किसका होगा। तो 3 पेपर ऑनर्स जो है उनका होगा जिनका प्रैक्टिकल विषय होता है। प्रैक्टिकल विषय जिनका होगा, जैसे कि फिजिक्स वाले का, जूलॉजी वाले का, ज्योग्राफी वाले का, बॉटनी वालों का, इनका सिर्फ 3 पेपर का एग्ज़ाम होगा, थ्योरी वाला एक्सटर्नल एग्ज़ाम। जैसे आप लोगों ने अभी पार्ट 2 का एग्ज़ाम दिया, उसी तरह पार्ट 3 में भी होगा। और 4 पेपर उनका होगा जिनका कि, मेरे कहने का मतलब है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है। अब बोलोगे आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे कि आपका मैथमेटिक्स हो गया, गणित हो गया, जैसे कि आपका मान लो हिस्ट्री हो गया, आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कॉमर्स वाला सब्जेक्ट हो गया। इस सब का जो है 4 पेपर होगा। और एक पेपर जो है उसका टोटल कितने मार्क का होगा। जैसे सेकेंड ईयर में 100 मार्क का आपका होता था उनका, जिनका प्रैक्टिकल नहीं है, जिनका प्रैक्टिकल है उनका 75 मार्क का एक पेपर होता था। तो यहाँ पे जिनका प्रैक्टिकल, उनका भी एक पेपर 100 अंक का हो जाएगा। याद रखना है, 100 अंक का आपका क्या हो जाएगा, एक पेपर थ्योरी का परीक्षा होगा। तो जिनका प्रैक्टिकल है, हर बात को ध्यान से सुनना है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें।
जिनका भी प्रैक्टिकल है एक पेपर कितने मार्क का होगा, 100 मार्क का। जिनका नहीं है उनका भी 100 मार्क का ही होगा। वैसे तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी उनका 100 मार्क का ही होता था। तो 3 पेपर का एग्ज़ाम उनको देना है प्रैक्टिकल वाले को। तो 3 पेपर बराबर कितना हो जाएगा, 300 अंक, 300 मार्क। यहाँ पर मैं लिख लिख के समझा रहा हूँ, मैंने इससे पहले ओरली आपको सब कुछ बताया था, यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ। एक पेपर आपका क्या होगा, एक पेपर आपका होगा प्रैक्टिकल। जिनका प्रैक्टिकल है वो होगा 100 मार्क का। कितने का, 100 का। तो टोटल आपका ऑनर्स पेपर कितना हो गया, 400 अंक। ये किसके लिए है, प्रैक्टिकल वालों के लिए। ऊपर में ही मैंने लिख दिया है। यहाँ पे 400 अंक का आपका क्या होगा, आपका परीक्षा होगा ऑनर्स का। अब आप पूछोगे कहने के लिए कि फिर 100 अंक का क्या होगा। टोटल तो 500 का एग्ज़ाम होता है, तो 100 अंक का आपका हो जाएगा क्या, वही GES का परीक्षा, GES परीक्षा, जनरल और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का परीक्षा। टोटल 400, 100, 500 हो गया। अब देखिए ये तो प्रैक्टिकल वाला हो गया, ध्यान से सुनिएगा। बात आता है बिना प्रैक्टिकल वाले का क्या कैसे होगा। तो जिनका प्रैक्टिकल नहीं होगा यहाँ पर उनका 4 पेपर हो जाएगा परीक्षा, 4 पेपर, मतलब 400 अंक का उनका क्या होगा, एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा। जैसे यहाँ पर प्रैक्टिकल वाले का 3 पेपर का ही एक्सटर्नल एग्ज़ाम हो रहा है, चौथा पेपर प्रैक्टिकल का है। ये वाला एक पेपर जो मैंने लिखा है ये 4th पेपर प्रैक्टिकल होगा। तो यहाँ पे जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है ऑनर्स में, उनका चारों का चारों पेपर आपको एग्ज़ाम देना होगा। अंतर समझ आया। और GK GS तो उनके लिए भी कॉमन है 100 मार्क का। ठीक है, ये मैं बताऊंगा आपको, यहाँ तक समझ आ जाना चाहिए। अब बात आता है, आई थिंक मुझे नहीं लगता यहाँ आपको कुछ भी प्रॉब्लम होना चाहिए, मैंने सब कुछ लिख के बता दिया। अब बात आता है कि कुल कितने मार्क का परीक्षा होगा। कुल का बात किया जा रहा है ना। तो देखो यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ, कुल जो होता है, कुल का मतलब हो गया तीनों पार्ट मिला के। तो फर्स्ट ईयर में आपका 200 का हुआ था ऑनर्स, 200 का हुआ था सेकेंड ईयर में, और 400 का होगा थर्ड ईयर में, विच इज़ इक्वल टू 800। क्लियर। 800 का क्या चीज़ का परीक्षा, ऑनर्स का, सिर्फ ऑनर्स का मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। आप पूछोगे कि ऑनर्स के अलावा कुल कितना होगा, तो देखिए आपका टोटल हो जाएगा 500 का फर्स्ट ईयर में हुआ था, 500 का सेकेंड में, और 500 का थर्ड में। टोटल सब्सिडियरी को मिला करके, कंपोजिशन को मिला करके, GES को मिला के आपका टोटल कितने का होगा, 1500 का। अगर ऑनर्स का पूछोगे तो ऑनर्स टोटल कितना का होने वाला है, 800 का। यहाँ से ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए कि सपोज 800 अंक का आपका ऑनर्स पेपर का टोटल परीक्षा होगा, मतलब 3 साल मिला के आपका कितना हो गया, 3 वर्ष में 800 मार्क का परीक्षा हुआ आपका। क्लियर। इसमें आपको देखिए ऊपर मैंने लिखा था कि फर्स्ट क्लास कितने पे होता है, फर्स्ट क्लास कितने % पर होगा, परसेंटेज कितना चाहिए, डिवीजन नहीं बोलना है, ठीक है। थोड़ा मॉडर्न शब्द है क्लास, ग्रेजुएशन में थोड़ा मॉडर्न शब्द का प्रयोग तो होगा क्योंकि 10th 12th तो है नहीं है। तो फर्स्ट क्लास ऑब्वियस सी बात है। तो 800 का जो 60% होगा वो क्या होगा, 800 का 60%, इतना तो मैथमेटिक्स आता है आप लोगों को, आना भी चाहिए। 800 का 60% होता है 480 अंक। मतलब कि आपको टोटल 800 में सिर्फ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के आधार पे डिवीजन या क्लास नहीं होता है, तीनों साल मिला के आपका फाइनल होगा। इसका भी मैं बता रहा हूँ रीज़न क्या है, आप लोग समझिएगा। 480 अंक 3 साल मिला के जिनका भी आ गया, इसका मतलब फर्स्ट क्लास सिक्योर्ड है, वहाँ पे फर्स्ट क्लास का टैग लग जाएगा। ठीक है। अभी सपोज करो आपको फर्स्ट ईयर में सपोज 115 मार्क आया, 115 मार्क 200 में, इसका मतलब ये कितना % हुआ। फर्स्ट ईयर में 200 मार्क का परीक्षा होता था, इसका मतलब 1% 2 नंबर के बराबर है। फर्स्ट ईयर का मैं बात कर रहा हूँ, 1% इज इक्वल टू 2 मार्क, 2 अंक, सिर्फ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। अब वहीं इंडिविजुअली थर्ड ईयर में देखोगे तो 1% 4 मार्क के बराबर हो जाता है, और तीनों को मिला दोगे तो 1% 8 मार्क के बराबर हो जाएगा। तो 115 अंक मतलब क्या हो गया, 2 से डिवाइड कर दो, विच इज़ इक्वल टू अप्रॉक्स 57 या 58%, लगभग 57.5%। ठीक है, 58%। अब आप बोलोगे क्या ये जो 58% मेरा सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में आया था, चलो सेकेंड ईयर का ही बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में आपका 120 आया है, तो इससे मेरा डिवीजन फाइनल हो गया कि मेरा सेकेंड क्लास ही होगा, क्योंकि 60% से नीचे जाओगे तो सेकेंड होगा। नहीं, इससे फाइनल नहीं हुआ है आपका। मान लो फर्स्ट ईयर में 120 अंक आया है,
फर्स्ट ईयर का मैं बात कर रहा हूँ, आपके ऑनर्स पेपर का ही सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, सब्सिडियरी का नहीं। आपका जो रिजल्ट है वो फाइनल होगा ऑनर्स पेपर के आधार पे, उसी का परसेंटेज बनता है मेनली। सब्सिडियरी का भी मार्कशीट पे लिखा हुआ रहता है, सबका लिखा हुआ रहेगा, लेकिन मेनली मैटर करता है ऑनर्स पेपर, क्योंकि आप मेनली ऑनर्स पेपर का ही परीक्षा दे रहे हो ना। टॉप भी करोगे तो ऑनर्स पेपर का ही मार्क देखा जाएगा, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन क्या किया है, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, ये बोल के नहीं कि सब्सिडियरी पेपर का भी टोटल ऐड होगा। टोटल लिखा हुआ रहेगा 1500 में कितना आया है वो भी लिखा हुआ रहेगा, लेकिन मेनली ऑनर्स पेपर का परसेंटेज लिखा हुआ रहता है। ये आपका पहले साल का है, फर्स्ट साल का 120 अंक, समझना बात को। सेकेंड ईयर में मान लो थोड़ा आपको कम आ गया, 115 अंक सेकेंड वर्ष। और थर्ड ईयर में सपोज करो 400 का परीक्षा होगा, इसमें आपका आ गया मान लो आप करीब 280 अंक, 70% के आसपास, ये तीसरे वर्ष में आपका आया। अब आप बोलोगे कि फिर मेरा परसेंटेज क्या हुआ, टोटल को ऐड देखो आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना 5, 2 1 3 8 11, और यहाँ पे हो गया 1 1 2 2 4 1 5, 515 मार्क आपका हो गया लगभग, वही ना हुआ 2 1 3 1 4, और इधर आपका 2 1 3 8 11 515। अब आप 515 को 8 से डिवाइड कर दो तो कितना मार्क आपका हो जाएगा, आपका इधर हो गया 8 6 48, 3 51, 3 पे 5 आप इधर कर दो तो हो जाएगा आपका 8 चौक 32, अप्रॉक्स कह सकते हैं 64% के आसपास। तो 64 को वैसे भी आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 6 48 और 3 51, 512 हुआ ना, 64 पॉइंट कुछ परसेंटेज होगा, ठीक है आपका। तो फर्स्ट डिवीज़न इस आधार पे 64% आपका बन गया। टोटल मार्क को ऐड करके डिवीज़न फाइनल होगा, डिवीज़न नहीं क्लास। ये आपका हो गया, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर से रिजल्ट नहीं बनता है, तीनों साल मिला के बनता है, और सब्सिडियरी पेपर का भी मार्क वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। तो टोटल कितना मार्क आपको चाहिए, 480। अब आप बोलोगे कि मेरा 475 आ गया तो क्या मैं फर्स्ट होऊंगा या नहीं? बिल्कुल, 5 मार्क तक आपको ग्रेस मिल सकता है, ग्रेस 5 मार्क तक मिल सकता है, 5 अंक, और आपको 480 पूरा करके फर्स्ट क्लास दिया जा सकता है, ठीक है। UR करके लिख दिया जाएगा, UR करके अंडर रेगुलेशन। इस आधार पे रिजल्ट फाइनल होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। GES का जो परीक्षा है, ये परीक्षा आपका होगा ऑब्जेक्टिव, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ, 100 मार्क का, निगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं हो रहा है। कितने पेपर का टोटल परीक्षा होगा मैंने बता दिया, कितने का होगा, 4 पेपर, क्लियर रहना चाहिए। पार्ट 3 में फेल होने से कैसे बचे, फेल अगर नहीं होना है तो अच्छे तरह से पढ़िए, मेहनत कीजिए, और प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में उसको पूरा रिवीजन कर लीजिए, पूरा तैयार कर लीजिए, क्योंकि अल्टरनेट ईयर का रिपीट होगा। हाँ, जैसे 25 में परीक्षा दोगे तो 24 का क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। 4 पेपर आपको ऑनर्स ही पढ़ना है तो बेहतर ढंग से आपको पढ़ना पड़ेगा, और आप चाहोगे कि आप 10 दिन में 15 दिन में तैयार कर लो, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है पॉसिबल है। कोई कालिदास ही होंगे जो तैयार कर लेंगे। कम से कम इसमें मिनिमम टाइम है तो 2 से 3 महीना कम से कम लगेगा, ठीक है। तो बेहतर ढंग से पढ़िए, अगर अच्छे से पढ़िएगा तो रिजल्ट भी बेहतर आएगा। अब बात आता है कि गेस पेपर ले या नहीं, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे। अब बहुत सारे लोग गेस पेपर पढ़ना अच्छा लगता है, बहुत को नहीं भी लगता है, कई लोग पुस्तक को अध्ययन करना अच्छा समझते हैं। तो गेस पेपर ले लीजिए। गेस पेपर क्यों ले लीजिए, आई एम गिविंग द रीज़न बिहाइंड इट, कि इसके पीछे का रीज़न ये है कि गेस पेपर में क्वेश्चन आपको पूरा लिखा हुआ रहेगा कि क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उससे ये आइडिया आपको आ जाएगा। एक जगह सारा समेटा हुआ रहता है, सिलेबस देखोगे उसमें सारा क्वेश्चन आपको लिखा हुआ रहेगा। लेकिन नोट्स जो है ना, खुद का बनाना विद द हेल्प ऑफ बुक। गेस पेपर का लैंग्वेज आपको लिख के नोट्स नहीं बनाना है। देखिए, अच्छे से पढ़िएगा तो आगे के एग्ज़ाम में भी आपको हेल्प करेगा। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ग्रेजुएशन आपने कैसे कैसे करके पास कर लिया, डिग्री आपने प्राप्त कर लिया और इसके रिजल्ट से आपको कोई लेना देना नहीं है। नहीं, अच्छे से पढ़िए ताकि आगे आपको भी ये हेल्प करे। मैं हर एक वीडियो में ये बात बोलता हूँ। तो गेस पेपर आप ले लीजिए, ठीक है, कोई भी पब्लिकेशन का एक गेस पेपर आपको रखना है, हर एक पेपर का। और उसके बाद आपको पढ़ना क्या है, तो पढ़ना है आपको पुस्तक। गेस पेपर से सिर्फ क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछा जाता है हेड टेल में, ये पता चलेगा। तो इसके लिए आपको लेना है, बाकी उसका थ्योरी और मैथमेटिकल उसका याद नहीं करना है या समझना उसका नहीं है। किताब का लैंग्वेज पढ़ना है या फिर आप गूगल का भी हेल्प ले सकते हो, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे। ये मैंने आपको बता दिया। बाकी मैंने फुल सिलेबस के बारे में बताया, परीक्षा पैटर्न, फर्स्ट क्लास कितने % पर होता है, मैंने बहुत तोड़ के डिटेल में समझाया है, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
हमेशा कोशिश करता हूँ मैं कि जितना आसान हो सकता है आसान से आसान तरीका आपको बताऊँ ताकि आप लोग बेहतर स्कोर कर सको। एक बात ध्यान रखिएगा, जिनका भी ऑनर्स पेपर में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कम मार्क आया है उनको थर्ड ईयर में अच्छा स्कोर करना है, तभी फर्स्ट क्लास हो पाइएगा, अन्यथा नहीं हो पाइएगा। 480 से नीचे जाएगा तो वो हो जाएगा सेकेंड क्लास, और सेकेंड क्लास से नीचे थर्ड क्लास नहीं होता है, सीधे फेल हो जाएगा। इंटर में 10th में पढ़ते थे ना हम लोग, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न। यहाँ फर्स्ट डिवीज़न और सेकंड डिवीज़न नहीं होता है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास तक ही हो जाता है, थर्ड आके ख़त्म, सीधे थर्ड में फेल आ जाएगा। तो अच्छे से आपको पास करना है, बैक नहीं लगने देना है। बैक लग गया तो फिर आगे जाके आप उसको क्लियर करना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो अच्छे ढंग से अभी से तैयारी कीजिए। जीके जीएस का पेपर भी मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोगों का ऑनर्स का सिलेबस जो ऑनर्स पेपर का हो पाएगा वो मैं कर दूंगा जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा अपना भी पढ़ाई देखना पड़ता है। लेकिन फिर भी आप लोगों को वैसे छोड़ भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप बोलोगे कि आधा अधूरा कंप्लीट करके आपने छोड़ दिया बीच से। तो जब तक आपका एग्ज़ाम होगा आपके साथ मैं हूँ, इसके लिए आपको कोई चिंता नहीं करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करने के साथ साथ लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी का अपडेट, हर एक नोट्स मटेरियल का PDF आपको उस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।